आइए आइए। तो तीसरा में क्या था, इसमें राजयोग युक्तक और प्रदेशों को हर पश्चिम घूमने के लिए कहा गया। और चौथा में भीरी घोष का जगह धाम घोष। और पांचवा में धर्म महामात्रों का नियुक्ति किया गया था। पांचवा में धर्म महामात्रों का नियुक्ति। और छठा में आत्मनिर्भरता था। छठा में आत्मनिर्भरता। और सतवां और आठवां में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। तीर्थ यात्रा का उल्लेख। और नौवां में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार। सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार। और दसवां में अशोक ने यह आदेश दिया कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। हमेशा प्रजा के हित में सोचे। और 11वां क्या कहा है, इसमें धर्म का व्याख्या किया गया है। धर्म का व्याख्या। अब 12वां में स्त्री महामात्रों का नियुक्ति है। हाँ 12 में स्त्री महामात्रों का नियुक्ति और उसके सम्मान की बात किया गया है। मतलब स्त्री के सम्मान की बात क्या में है, 12वां में है। और 13वां में कलिंग युद्ध। और 5 यवन राजा का घूमना 13वां में है। और 5 यवन राजा के घूमने का उल्लेख, हाँ 5 यवन राजा का नामों का उल्लेख किसमें है, 13वां में है। और अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने का प्रेरित किया था 14वां में। 14वां में लिखा हुआ है कि मतलब इसके ऊपर इतने भी कार्य किए गए वो नहीं। बस खान सर वाला डायलॉग नहीं मारिए, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें 14 में क्या बोला था, ऊपर जो भी कार्य किए गए हैं, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है, खान से याद करिए। मतलब जो हम बोल दिए हैं ना, ये सब मान्य होगा। ये 14 में कहा गया है, वही बात है 14 में। अब जो बोला है ना, जो सिद्धांत विषय लिखा है ना, ये सब मान्य होगा। ये बात 14 में कह दिया है अशोक ने, ठीक है। आइए 17 नंबर रेशम। क्या सब छोटा सा लग, दूसरा है साथ, दूसरा और तीसरा। हाँ देख लीजिएगा। सबसे छोटा सिरा लेक नेपाल का लुम्बिनी में जो बना। नहीं जो 14 से लाख नहीं सब पूछ रहा है, ठीक है ना। देख लीजिएगा सर, दूसरा है ना तो तीसरा है। 14 में सर देख लीजिएगा, नेट पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। सर मेरे ख्याल से दूसरा है तो तीसरा है, ठीक है ना। हम देख के बता देंगे। और अशोक ने किस लेख में धर्म व्याख्या किया गया है, 11वां में। रेशम बनाने का जो तकनीक का विकास हुआ था ना, चाइना में हुआ। कहाँ हुआ, चाइना में। तो रेशम के लिए कौन लड़ गया था, अपना कनिष्क लड़ गया था। कौन लड़ गया था, कनिष्क। कुशाम सर, हाँ कुशाम। आइए 98 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ठीक है ना। देखिए नमक सत्याग्रह जो हुआ था ना, पहली बार जो गांधी जी द्वारा जो दांडी मार्च किए थे 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। यही जब 72 किलोमीटर 72 अनुयायी के साथ 280 मील किलोमीटर का 378 किलोमीटर गए। और वहाँ पर 6 अप्रैल को गांधी क्या करते हैं, नमक कानून तोड़ देते हैं, ठीक है ना। और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है तो 4 मार्च 1931 ईस्वी को, 4 मार्च 1931 से गांधी अरविंद समझौता होता है। क्या कहते हैं, 5 मार्च 4 मार्च देता है, कहीं 5 मार्च 4 और 5, ठीक है भाई, लड़िए मत इसलिए 4 नहीं तो 5 रख लीजिए जो आपको याद है, ठीक है ना। 5 मार्च नहीं तो 4 मार्च, लूसन में 4 मार्च दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ 5 मार्च है, ठीक है ना। तो गांधी अरविंद जो समझौता होता है ना 5 मार्च 1931 को होता है, ठीक है ना। ऐसे 100 शर्त मान लेता है अरविंद, ठीक है ना। बाकी बाद में उस शर्त पर उसका काम नहीं करता है उसके अनुसार, इसलिए फिर पुनः स्टार्ट करते हैं। हाँ 3 जनवरी 1932 ईस्वी को, 3 जनवरी 1932 को फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। और जब गांधी में जो होता है ना समझौता, उससे कहता तो इसको गांधी जी को और इसको कस्तूरबा गांधी को पहली बार गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है ना। और उसी आंदोलन को मतलब चलाए रखने के लिए, ठीक है, आइए ठीक है ना, उसी आंदोलन को चलाए रखने के लिए, ठीक है ठीक है, कल आइएगा भैया। जानते हैं उनका बीपीएससी में मेरिट में 2 नंबर से छोड़ गया था, 2 नंबर, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं, और वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, इसलिए कहते हैं एक एक नंबर आपके लिए समझिए वो वरदान है, समझिए। प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम है, सब चीज़ वही है, ठीक है ना। हर चीज़ वही है आपका, सबसे बड़ी लड़की वही है, ठीक है, हर चीज़ वही आपका, एक एक नंबर। तो देखिए, तो 3 जनवरी 1932 को पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है दोबारा, ठीक है। और जब गांधी जी और कस्तूरबा गांधी गिरफ्तार कर लिया जाता है ना, तो अब्दुल कलाम आजाद और सरोजिनी नायडू उसी आंदोलन को चलाए रखने रहते हैं। तो कहाँ से, धरासान में यही स्टार्ट करते हैं। कौन,
सरोजिनी नायडू। तो वही दिया हुआ है क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिब्बों पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो धरासान में। कहाँ पर क्या था? धरासाना में। कहाँ क्या था? धरासाना में। ठीक है, महाराष्ट्र पड़ता है, महाराष्ट्र न गुजरात में पड़ता है। ये देखिए धरासाना यही पड़ता है, जो दांडी पड़ता है ना उसे बगल में धरासाना पड़ता है। धरासाना गुजरात में पड़ता है। और 19 में देखिएगा चोलों के शासनकाल में निखित में से कौन एक ब्राह्मण का संगठन था? तो ब्राह्मण का जो संगठन था ना उसको कहते थे सभा कहते थे। जब ब्राह्मण बैठते थे उसको क्या कहते थे? सभा कहते थे। चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? सभा। कौन था? सभा था। आइए 20 नंबर देखिएगा, 1857 की क्रांतिकारी से संबंधित स्थान को सम्मिलित करना है। जो लियाकत अली थे ना, लियाकत अली कहाँ से थे? इलाहाबाद से। कहाँ से थे? इलाहाबाद। लियाकत अली इलाहाबाद से नेतृत्व किए थे। खान सर कहाँ से किए थे? खान बहादुर खान बरेली से। खान बहादुर खान बरेली से। और जो हम पूछ रहे हैं दबाया कौन था? नहीं इसके यह है, आप जो कह रहे हैं ना दबाया कौन था वो भी करा देते हैं। ठीक है ना? अरे भाई और वो लिखे हुए हैं, यहाँ भी लिखे हुए हैं, हम वही कराने जा रहे थे। देखिए अब आइए देखिए, जो दिल्ली से था ना, दिल्ली से कौन था? बहादुर खां थे। दिल्ली से बहादुर खां। और उसका नेतृत्व कौन किए थे? जाफर खां। और अंग्रेज की तरफ से दबाया कौन था? तो निकलसन और हडसन। निकलसन और हडसन। निकलसन जैसे निकला इसको गोली मार दिया, मर गया। निकलसन को मर गया, हडसन चला गया। उसके बाद कानपुर से था नाना साहब। कानपुर से नागपुर, याद रखे ना, कानपुर से नागपुर। तो कानपुर से नाना साहब, कानपुर से नाना साहब। बाकी उसका सन नेतृत्व कौन कर रहा था? तात्या टोपे। तात्या टोपे। और उसका दबाया था कौन? कैंपबेल। कौन दबाया था? कैंपबेल दबाया था। और लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ से बेगम हजरत महल। और इसका दबाया था जॉन हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। हेनरी लॉरेंस में क्या हो गया था? मर गया था। हेनरी लॉरेंस मर गया था। तो लखनऊ से कौन थे? देखिए लखनऊ कैंपबेल इसको दबाया था। और कैंपबेल और लॉरेंस मर गया था। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, दबाया कौन था? हीरोज। कौन था? हीरोज। फिर भी देखा हीरोज के नाम चर्चा किया गया। और इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। और दबाया कौन था? कर्नल नील। आज यही इससे बाहर नहीं पूछता, जो बोले दबाने के लिए यही रहता है। अच्छा मतलब इससे बाहर पता है, जैसे बिहार से कौन दबाया था, असम से कौन दबाया था, ऐसा पूछ रहा है। अच्छा सब चीज़ हो जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन एक बार आ जाएगा ना, मार्केट खींच खींच के लिए आएंगे। जगदीश्वर ना बहुत सारी जगह जैसे है ना, बहुत सारी चीज़ें है ना, आपको है ना अपवाद लेकर चलना होगा। ठीक है ना? 10 क्वेश्चन है, आपको अपवाद लेकर चलना ही पड़ेगा, जो आप बना नहीं सकते हैं। ठीक है ना? बरेली अब देखिए, अब जगदीशपुर से कौन था? कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर से कुंवर सिंह। अब बरेली से खान बहादुर खान। अब फैजाबाद से मौलाना अहमद उल्ला। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। अब फतेहपुर से अजीमुल्ला थे। फतेहपुर से अजीमुल्ला। अब देखिए जैसे इलाहाबाद, अब फैजाबाद क्या है ना, दवा कौन था? देखो बात रहेगा ना, बात कर्नल नील। कौन दवा था? कर्नल नील। जैसे फैजाबाद कर्नल नील, इलाहाबाद कर्नल नील। फैजाबाद इलाहाबाद जहाँ बात है हमारी कर्नल नील। ठीक है? कर्नल नील। और बरेली से कौन दबाया था? तो हडसन। बरेली से हडसन। बरेली से हडसन। आइए 21 नंबर देखिएगा भाई, अधोमुखी निस्संदेह सिद्धांत किस से संबंधित है? यानी कि डाउनवर्थ जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है ना, यह शिक्षा से है। किसे है? शिक्षा से है। आया मध्य वर्ग के मतलब उच्च वर्ग और मध्य वर्ग की शिक्षा पर काफी जोर दिया गया था। जो अधोमुखी निस्संदेह सिद्धांत जो है था ना, यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी था ना, यह शिक्षा से था। किसे था? शिक्षा से था। अब 22 नंबर देखिएगा भाई, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया था? केशव चंद्र सेन निभाए थे। नेटिव मैरिज एक्ट किसने निभाया था? केशव चंद्र सेन। अब वही कहेगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर से क्या चीज बंद हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में, हाँ विधवा पुनर्विवाह 1856 में। और वही एक था दास पर था। किस समय हुआ था? एलन ब्रो
एलन ब्रो दास पता एलन ब्रो के समय 1843 में। और वहीं आपका एक सत्य पता रहता था 1829 किसके सदा से? तो राजा राम मोहन राय के सदा से लॉर्ड विलियम बेंटिक किए थे। और वहीं दास पता का था 1833 से चार्टर अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन ब्रो के समय में आता है। और वहीं विधवा पुनर्विवाह 1856 लॉर्ड किसके समय होता है? लॉर्ड कैनिंग के समय में। कौन होता है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और नेटिव मैरिज एक्ट आता था केशव चंद्र सेन। कौन होता है? केशव चंद्र सेन 1872 में। क्या था? क्या बोले बाबा? हाँ मेयो का कल 23 समय आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुआ था? ठीक है ना। तो पहले जो घटित हुआ था ना, इसमें गलत दिया आंसर है। पहले जो घटना हुआ था रोलैक्ट सत्याग्रह हुआ था। रोलैक्ट सत्याग्रह 24 फरवरी 1919 को हुआ था। और वहीं रोलैक्ट एक्ट की बात कीजिएगा तो रोलैक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को हुआ था। 19 को रोलैक्ट एक्ट हुआ था 19 मार्च 1919 को। इसे काला कानून का नाम जानते, संदेह का दावा नहीं गिरफ्तार कर लिया जाता था रोलैक्ट एक्ट में। महात्मा गांधी से क्या चीज का संज्ञा दिया था? काला कानून का संज्ञा दिया। मतलब किसी संदेह का दाव पर, जैसे में वर्तमान से निवारक निरोध जो कानून है ना, उसमें क्या होता है? संदेह का दाव। मान लीजिए प्रधानमंत्री पटना जो गांधी मैदान में आने वाले हैं, ठीक है ना, और यहाँ का पुलिस को और सीबीआई को पता लगा क्या से मतलब कुछ आतंकवादी है ना, से बम फोड़ने वाला है, और यहाँ के एरिया का पता कर ले यहाँ पर कौन कौन आतंकवादी एरिया, ठीक है ना, और संदेह का आधार पर उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देगा। जैसे महुआ मुफ्ती को निवारक निरोध कानून के तहत ही जानते ये उपद्रव करवा देगी, ठीक है ना, इसीलिए उसको 3 महीना जेल में डाल दिया था बिना कोई पूछ के। ना इसमें ना कोई ना दलील कर सकता, ना कोई अपील कर सकता, ना कोई सुन सकता है, ठीक है ना। तो बिना अपील बिना दलील का यही ना रोलैक्ट है, ठीक है। तो बताएगा तो हाँ रोलैक्ट सत्याग्रह 24 फरवरी 1919 को, 24 फरवरी 1919। अब वही रोलैक्ट एक्ट कहता है ना, तो 19 मार्च 1919 और रोलैक्ट सत्याग्रह हुआ था ना मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई। रोलैक्ट सत्याग्रह कहाँ? मुंबई में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था ना, ये 23 नवंबर 1919 को हुआ था। 23 नवंबर 1919 को। और जलियांवाला बाग सब जन्म करते हैं कब होता है? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। तो आप लोग बताइए कौन होगा पहले? हाँ रोलैक्ट सत्याग्रह हो जाएगा 24 फरवरी 1919 को, और रोलैक्ट एक्ट 19 मार्च 1919। आइए 24 नंबर देखिएगा। भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? देखिए भारत की संविधान सभा का जो गठन हुआ था ना, ये 24 मार्च 1946 जो कैबिनेट मिशन आता है उसका गठन किया गया था संविधान सभा का। तो कब आता है कैबिनेट मिशन? कब आता है? 24 मार्च 1946 को। कितने सदस्य रहते हैं इसमें? 3 को। कौन कौन? एजेंडा काल याद रखिएगा। क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। हाँ 3 सदस्य था। कितने था? 3 सदस्य था। हाँ कौन नहीं है? ठीक है। ये भी याद करें 24 मार्च 1946 को आया था। 24 मार्च 1946 को आया था। अब वही क्रिप्स मिशन की यदि बात किया जाए, क्रिप्स मिशन कब आया था? 22 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन कब आया था? 22 मार्च 1942 को। और अगस्त जो प्रस्ताव आया था ना, अगस्त प्रस्ताव 1 सदस्य था, 1 सदस्य था। अगस्त प्रस्ताव जो आया था ना, हाँ क्रिप्स आया था, क्रिप्स सदस्य था, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को। और अगस्त प्रस्ताव आया था ना 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को। और अगस्त घोषणा हुआ था, इसको कहते हैं भारत छोड़ो। अगस्त घोषणा यह था लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो आया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1917 ईस्वी में। मार्च घोषणा बोला है, ठीक है ना। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिलिथ को, ठीक है ना। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिलिथ को। अगस्त घोषणा ये मार्टेगो घोषणा नहीं हुआ था, उसे नहीं हुआ था 1917 में हुआ था, 1917 में। और वहीं भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति कहते हैं। तो महात्मा गांधी, क्या जगह? महात्मा गांधी। और जो अगस्त घोषणा था ना लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और अगस्त प्रस्ताव 40 में लॉर्ड लिलिथ को। आइए 25 नंबर इस टाइम दिखा रहे हैं, ठीक है ना, जल्दी खींच देते हैं। निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श होता है? तो गणतंत्र का जो शासक होता है ना, वही आदर्श रूप है। निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? गणतंत्र। कौन सा आता है? गणतंत्र। 26 नंबर देखिएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहते हैं? तो देखिए जो सशरीर प्रस्तुत करते हैं ना बंदी पत्रकरण में,
बंधे प्रस्तुतिकरण में क्या आता है? सशरीर प्रस्तुत करना, सशरीर प्रस्तुत करना। ठीक है, 5 मिनट की देते हैं, ठीक है, लेट हो रहा है। आइए 27 नंबर देखिएगा, आज कोई दिक्कत नहीं, 27 नंबर देखिएगा। 27 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार होता है? तो समता का अधिकार, समता का अधिकार। तो समता का अधिकार है 14 से 18 तक, और वहीं शोषण का अधिकार है तो 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 19, 29 और 30, और संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। 32। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल कौन सा कारण होता है? तो कल्याणकारी राज्य का स्थापना। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 36 से 51, 36 से 51। 29 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समिति संसदीय समिति नहीं होता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा परामर्शदार से यही नहीं होता है कि लोक लेखा, प्रकलन और लोक उपक्रम समिति है ना, यह सब क्या है? अस्थायी समिति है। बाकी वित्तीय मंत्रालय अस्थायी समिति नहीं होता है, वित्तीय मंत्रालय अस्थायी समिति नहीं है। आइए 31 नंबर, 30 नंबर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। कहाँ पे होता है? लोकसभा में। 31 नंबर देखिए, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण संसूचक है। किससे होता है? तो जलीय वातावरण से। किससे होता है? जलीय वातावरण से। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। ये किससे होता है? जलीय वातावरण से। जलीय, जैविक ऑक्सीजन, हाँ वही जैविक, अरे भाई बताओ, इकोसिस्टम पढ़ाना होगा, इकोसिस्टम का सिस्टम है, ठीक है ना। नदी का प्रदूषण बढ़ता है तो जल में घुले हुई ऑक्सीजन की मात्रा, जो पूछ रहा है वो सही पूछ रहा है, ठीक है ना। 70% जलीय अपघटन द्वारा भारत में प्रभावित होता है, मतलब पूरा विश्व स्तर पर, ठीक है ना। प्रदूषण 70% सबसे अधिक जलीय से हो रहा है, ये याद रखिएगा। इकोसिस्टम का चैप्टर है। नदी का प्रदूषण में किससे? तो जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा से, जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा से। आज देखिए 33 नंबर, शुक्ला फांटा वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में है। शुक्ला फांटा वन्य अभयारण्य कहाँ है? नेपाल में। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और वहाँ के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। वहाँ के संसद राष्ट्रीय पंचायत। और सरका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। सरका मुख्यालय काठमांडू। और राष्ट्रीय खेल वहाँ का वैसे हो क्या बोलते इसको? डंडा, मतलब गुल्ली डंडा। क्या है? गुल्ली डंडा। राष्ट्रीय खेल है नेपाल का। हाँ हाँ, डंडी बोलते हैं, डंडी गुल बोलते हैं, डंडी गुल। आइए, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और उसका संसद का नाम क्या है? न्यूल्ट्रॉम। क्या है? न्यूल्ट्रॉम। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, वहाँ के सांसद नेशनल असेंबली। क्या है? नेशनल असेंबली। श्रीलंका की राजधानी श्रीजवर्धने कोटे हैं। आइए 34 नंबर, लघु रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? तो हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। तो 7 को होता है तरंग, वैद्युत तरंग कितने हैं? 7। एक है आपका गामा किरण, गामा किरण खोज किसने किया? पॉल विलार्ड। एक है आपका क्या बोलते हैं? एक्स किरण, एक्स किरण खोज किसने किया? रंटजेन। कौन क्या है? रंटजेन। एक है अवरत किरण, अवरत किरण खोज किसने किया? हर्सेल। अवरत किरण का हर्सेल। एक होता है लघु तरंग, लघु तरंग खोज कौन क्या है? हेनरी हर्ट्ज। और दीर्घ तरंग खोज किसने किया है? मार्कोनी। कौन क्या है? मार्कोनी। अब पराबैंगनी किरण खोज जोहान रिटर। कौन क्या है? जोहान रिटर। जोहान रिटर शब्द हुआ। अब ये कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक के श्रेणी का अंतर्गत आता है? तो प्रथम उत्तोलक। किस श्रेणी? प्रथम। आइए 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो डायनेमो, टरबाइन और पवन चक्की सब होता है। डायनेमो, टरबाइन और पवन चक्की। डायनेमो, टरबाइन और पवन चक्की। और जो मोमबत्ती होता है ना, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में। और माइक्रोफोन जो होता है ना, माइक्रोफोन, या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जैसे हम बोल रहे हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना। लाउड से, और वही लाउड से विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है ना। और जो सितार होता है ना, सितार या यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में।
37 में देखिएगा, भूतवीय सम्मान में कौन सा कथन असत्य है? क्या जी का मान अदिश होता है? गलत, यही सदिश होता है, ठीक है ना। तो जी का मान विभिन्न स्थान पर अलग अलग होता है। जैसे में केंद्र में एक तो क्या होता है? शून्य होता है। अब विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, और ध्रुव पर जाने पर अधिक होता है। तो यानी अलग अलग स्थान पर जाने पर अलग अलग होता है। 38 में देखिए, द्रव्यों का तापमान में वृद्धि करने पर उसके सहायता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। द्रव्यों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके सहायता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। 39 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक होता है? तो सिल्वर। सिल्वर क्या है? विद्युत धारा का चालक है, विद्युत धारा का चालक है। और जर्मेनियम क्या होता है? विद्युत धारा का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है जर्मेनियम। अब वही कुचालक का था तो लकड़ी हो गया, जहाँ से लकड़ी हो गया नहीं, कुचालक हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या हो गया? जहाँ से करंट नहीं पास करेगा सब चालक है। 40 में देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? तो जल का प्रकाश का अवघटन से। जल का प्रकाश अवघटन से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का किस किरण द्वारा विमोचित होता है? जल का प्रकाश अवघटन, जल प्रकाश अवघटन। राष्ट्र की संपदा निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया जाता है? तो मुद्रा पूर्ति को शामिल नहीं करते हैं, यानी खान पशुधन को क्या कहते हैं? इसको शामिल करते हैं। तो राष्ट्र की संपदा निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया जाता है? मुद्रा पूर्ति, मुद्रा पूर्ति। बंदी की विधिया यानी कि पिजन्स डायलेमा जो होता है ना, बंदी की विधिया शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित होता है? तो कीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से। कीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से। तो बंदे की दुविधा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों से। आइए, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो यूएनडीपी एक बहुआयामी निर्धाता सूचकांक कितने प्रयत्नों से बना है? 10। कितने प्रयत्न से मिलकर बना है? 10। 40 में देखिएगा, मनुष्य के जीव का किस भाग का कड़वाहट की संवेदना होती है? पिछला भाग, अगला भाग मीठा, पक्ष किनारा खट्टा, अब पक्ष अगला नमकीन, पक्ष अगला नमकीन। देखिए, पक्ष कड़वाहट, अग्र मीठा। आज यहाँ दो भाग होते हैं, पक्ष कड़वा, अग्र कड़वा, क्या था? नमकीन। जैसे नहीं समझे, जीव हुआ ना, अगला मीठा, पक्ष कड़वा, और ये खट्टा। क्या होता है? खट्टा। अब पक्ष खट्टा, अग्र मीठा, चले नमकीन। क्या होता है? नमकीन। देखिए, मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन। इधर भी क्या? खट्टा, इधर नमकीन। 4 का भाग होता है। अब बीच में तो कोई स्वाद नहीं होता है, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो पेप्सिन। समझता है? पेप्सिन। इसको करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसको 5 मिनट लग जाएगा। इसमें निम्नलिखित कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? पेप्सिन। अच्छा, इस नंबर, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में त्रिप्स से बनता है? डी। देखिए, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल जाता है, विटामिन डी। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। 27 निम्नलिखित में किस भाग में पाचक एवं श्वसन नालियां क्रॉस करती है? तो ग्रसनी में। किसमें कहता है? ग्रसनी में। निम्नलिखित किस भाग में पाचक एवं श्वसन नालियां क्रॉसिंग करता है? ग्रसनी में। किसमें कहता है? ग्रसनी में। 48 रक्त में जब मूत्रामल उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाएगा? गाउट रोग। मतलब जब खून में पेशाब की मात्रा बढ़ जाएगा, कौन सा रोग हो जाएगा? गाउट। जब खून में यानी रक्त में मूत्रमल नहीं समझ रहे हैं? मूत्रमल का उच्च स्तर का कौन सा होता है? गाउट। आइए, आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है, जो किसी व्यक्ति के आंख का रंग निश्चित करता है? तो आइरिस। तो कहता है कॉर्निया तो दान देते बाबू, रंग का निशान करता है आइरिस, और कॉर्निया क्या कहता है? दान देते हैं। क्या कहते हैं? दान देते हैं। और जब भूकंप बोले, जब क्या सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो कौन सा भाग देखते? तो आँख खराब हो जाता है, कॉर्निया ही देखते हैं। जो नहीं निकला था, तो कॉर्निया देते, आँख खराब हो जाता है, कॉर्निया ही आँख दान में देते हैं।
खोलने आके दान में देते हैं। अब गोल कृमि मानव परजीवी निम्न किसमें पाया जाता है? तो छोटी आंत में। किस होता है? छोटी आंत में, क्षुद्रांत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। गोल कृमि मानव परजीवी किसे पाया जाता है? छोटी आंत में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? नरसिंहदेव प्रथम। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह भगवान द्वितीय। अब मल्लापुरम का तट मंदिर नरसिंह भगवान द्वितीय। नरसिंह भगवान द्वितीय। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम। अब पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कौन बनाया है? चोल शासक गंगदेव। और ओडिशा का लिंगराज मंदिर ययाति कैसे? ओडिशा का लिंगराज मंदिर ययाति